गया शुरू। करो तो शुरुआत। दोस्तों, मेरा नाम है विघ्नेश देवाड़िका और मेरे साथ मेरे होस्ट है सन्मय डुमरे। और जैसे कि आपको हम लोग ने पहले के वीडियो में पता है कि हम लोग एक नया पॉडकास्ट चालू करने वाले हैं, तो इसके सिलसिले में आज हमारे साथ पहले पॉडकास्ट से पहले के तरुण चौधरी हमारे क्लासमेट है। तो उनसे आज हम जानेंगे अलग अलग फील्ड में उनके क्या विचार हैं। तो तरुण, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। तो थैंक यू। पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे अभी हम लोग का सबका इंजीनियरिंग हो गया है, अभी हम लोग ने 4 साल पूरे इंजीनियरिंग में कंप्लीट की। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपका कैसे जर्नी रहा है ये 4 साल इंजीनियरिंग में, और आपने क्या इश्यूज या फिर चैलेंजेस ऐसे फेस किए? आपका जर्नी ओवरऑल, आपका जर्नी बताया, आपका थॉट्स 4 साल की इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली आपको इंजीनियरिंग क्यों लेना था, इसके बारे में भी आपको जरा आप बताएं हमारे लोगों को कैसा इंजीनियरिंग। देखो, इंजीनियरिंग एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो पता है। इंजीनियरिंग हम लोग सॉफ्टवेयर डिसाइड किया था, लेकिन स्टार्ट के 2 साल तो हमको कंप्यूटर का एक्सेस ज़्यादा मिलता ही नहीं था। या याद होगा तो हम लोग पेपर पे कोड लिखते थे। तो वहाँ से तो एक्चुअली क्या है ना, जो हम लोग फील्ड में है सॉफ्टवेयर, वो एक्चुअली कॉलेज से ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कॉलेज में ना, लाइक कोई भी कॉलेज चले जाओ मुंबई में, फिलहाल तो जो मैं देख रहा हूँ उसमें जो हम लोग सॉफ्टवेयर का जो हमारा जॉब होता है, अगर हम लोग को फोर्थ ईयर पता चलता है क्या कि एक्चुअली जॉब पाने के लिए हमको अलग स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो हम कॉलेज में सीखते हैं। लाइक कॉलेज में हम लोग को सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं। एसक्यूएल हो गया, डेटाबेस का हो गया, फिर डीडब्ल्यूएम हो गया, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसके अंदर ना थ्योरेटिकल नॉलेज ही होती है कॉलेज में। लेकिन जो हमको कंपनी में मांगते हैं वो है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में उसको परस्यू करने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग खुलता है, तब पता चलता है अरे अभी तो हमको जॉब के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग आती है जो हमारे अभी कराना शुरू भी हुआ है हमारे कॉलेज में, जो टीपीओ जो हमारे कराते हैं, कुछ तो टेक्निकल ट्रेनिंग और एप्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो वो एक्चुअली है कि अगर वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता ना तो हमको ही वजह से क्लैरिटी मिलती थी कि हम लोग फोर्थ ईयर आने के बाद हम लोग ये कर सकते हैं। जो हम लोग को थोड़ा लेट हुआ, अभी हो सकता है जल्दी हो जाए लोगों को, बट हमारे टाइम पे तुम लोग को पता भी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम कुछ नहीं पता था कि फोर्थ ईयर में जॉब कैसे मिलेगा। बस ये क्या था, एस्पिरेंट था कि जॉब करना है और स्टफ ऐसा। वैसे देखो, इंजीनियरिंग का क्या है ना, इंजीनियरिंग मेरी फैमिली में तो अगर तुम लोग को पता होगा तो सब लोग इंजीनियर ही है। तो मेरा तो स्टार्ट से ही ये मुझे बोला गया था कि इंजीनियरिंग ही करना है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करना है। और सबका वही होता है कि सबको स्टार्ट में वही क्वेश्चन होता है कि हमको आईआईटी करना है पहले तो, या आईआईटी में क्रैक करेंगे। टेंथ में अच्छे मार्क्स आ गए तो सबको लगता है आईआईटी करेंगे, बट बहुत मुश्किल होता है डगर। आईआईटी का मैंने प्रिपरेशन किया था, 10th के बाद मैंने रायना इंस्टीट्यूट में गया था। तो 2 साल मैंने इंटीग्रेशन में ना आईआईटी का कोर्स किया था। तो उसमें मेन से एडवांस का एग्जाम दिया था। तो मैं बताता हूँ कि इस कॉलेज में लैंड कैसे हुआ। मैं एक्चुअली स्कूल से बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। लाइक मैंने 8th स्टैंडर्ड तक तो 90 के नीचे कुछ देखा ही नहीं था। 9th में जब पहली बार हमारा एल्जेब्रा ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ तो सबके तरह मेरा भी डिप हुआ, परसेंटेज 70s में गिरा। तब पता चला कि अभी लाइफ मुश्किल शुरू हो रही है। फिर 10th में कैचअप किया, 85% वगैरह आए। तब तक भी एस्पिरेंट ये था कि आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ये था कि आईआईटी करेंगे, तो ज्वाइन किया। स्टार्ट के 2 महीने तो जब मैंने मैथ्स और फिजिक्स देखा तो सब 10th के बाद सोच के आते क्या, जिसको भी 90 आ गया, 95 आ गया, सबको लगता है आईआईटी तो कर लेंगे, मेंस प्रिपेयर कर लेंगे, एडवांस कर लेंगे। बट 10th का जो सिलेबस है और जो हम लोग 11th में आईआईटी के सिलेबस देखते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब मैंने देखा, मुझको मैथ्स में 99 आया था जब मैं 10th में गया था, और मैंने 11th के मुझको मॉक पेपर मिला था आईआईटी के लिए। एंड बिलीव मी, मेरे को उसमें 100 में 20 मार्क्स आए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। इंटीग्रेशन मालूम पड़ा था 11th स्टैंडर्ड से, डिफरेंशिएशन क्या है क्या नहीं है। और मैं घर पे आया, मैं घर पे बोला कि मुझसे नहीं होगा मुझसे। और मेरे पेरेंट्स मेरे मैथ्स का मार्क्स देखे शौक कि 10th में इतना अच्छा देखो आ रहा है 11th में। तब रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत टफ है चीज करना। तो फिर मेंस का एग्जाम दिया तो फर्स्ट टाइम में तो क्लियर नहीं हुआ। सेकंड टाइम मेरे को 96 परसेंटाइल आ गया, तो मैं एडवांस के लिए मैं क्वालिफाई कर गया। फिर एडवांस का पेपर देने गया तो जो मेंस का पेपर है उससे एडवांस का पेपर भी बहुत ज्यादा फर्क है। एडवांस के पेपर में नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है, तो बहुत टफ गया मुझको। जब मेरा एडवांस खत्म हुआ तो मुझको एक ऑप्शन था कि मैं 1 साल और दूं इसको अपने आईआईटी को, या फिर मैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करूं। तो मुझको कुछ गाइडेंस करने वाले लोग बहुत थे आसपास। उन्होंने कहा कि यार सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है
तो आप स्किल्स से ज्यादा उसके लिए पहचाने जाओगे, ना कि आईआईटी की डिग्री या प्राइवेट डिग्री से। तो इससे अच्छा कि 1 साल आप आईआईटी के लिए आप प्रिपरेशन करो, इससे अच्छा कि आप सॉफ्टवेयर की स्किल सीख लोगे आप 6 महीने में, तो आपको अच्छा लग जाएगा, जो मैंने लिया। और मैंने फिर सीईटी का फॉर्म भरा, सीईटी का एग्जाम दिया, उसमें बड़े अच्छे मार्क्स आए। और मैंने क्या किया, जब हमारे फॉर्म्स निकल रहे थे, नहीं होते 10 आपको कॉलेज चुनने होते हैं और आपको वो निकलता है, कट ऑफ निकलता है, फिर कॉलेज मैच होता है। तो मैंने ना 20 कॉलेज का नाम दिए और उसमें मैंने 10 कॉलेज, टॉप कॉलेज के नाम दिए, टॉप कॉलेज, विजेटीआई, केपी सांघवी, ये ऐसा वैसा। तो मेरा मेंस का 96, तो मैंने उसमें 11 नंबर पे ना अपने कॉलेज का नाम दिया था। तो मुझको किसी ने तो बोला था कि बहुत अच्छा कॉलेज है करके, और तो मैंने अपने कॉलेज का नाम दिया। मेरा फर्स्ट राउंड में ना इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। और बाद में पता चला क्या कि आपका एक बार सिलेक्शन हो गया ना, मतलब कट ऑफ में अगर आपका नाम आ गया है ना, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपका लॉक हो जाएगा सीट। तो वो सीट लॉक हुआ। और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था कुछ कहाँ तक ट्रैवल करना। लाइक मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं मीरा रोड में रहता हूँ, और ये कॉलेज घनसोली नवी मुंबई में। लाइक रोज का 2 घंटा ट्रैवलिंग बहुत टफ था। लाइक फर्स्ट ईयर तो मैं कॉलेज ही नहीं आया इस चक्कर में कि यार कौन रोज रोज ट्रैवल करेगा, इतना मार्क्स गिरे, परसेंटेज गिरे इस चक्कर में। लेकिन फिर लकीली लॉकडाउन आ गया हम लोग के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से हुआ ये कि हमको बहुत टाइम मिला। ऑनलाइन पढ़ाई तो ज्यादा करनी होती नहीं थी, मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आ जाते थे। बहुत लोगों ने कुछ किया नहीं, और हम लोग को भी कुछ पता नहीं था कि हम सॉफ्टवेयर स्किल्स खेल सकते हैं इतने दिन में, ये वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ किया, और फिर जाके मतलब थोड़ा सा दिमाग आया तो ये सेकेंड ईयर के बाद कि मुझे हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग अच्छा प्रोफेशन लैंड कर सकते हैं। लाइक अभी 3rd ईयर जा रहा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग को एक सीरियसली प्रोफेशन में सोचना चाहिए, जो बच्चे अभी सोचते नहीं सेकेंड ईयर तक। सेकेंड ईयर तो मजे मार रहे होते हैं, 3rd ईयर से पता चलता है कि यार अगर हम लोग को नहीं लगा, प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिर घर पे बैठे रहेंगे। एंड एक टाइम के बाद घर बैठना अच्छा नहीं लगता है, अनलेस आपका कुछ स्टार्टअप हो जैसे कि तुम लोग कर रहे हो। तो तुम लोग भी लाइक तुम लोग डायरेक्शन में एक हो, तुम लोग को एक पता है फोकस, तुम लोग को ये करना है। अभी ऐसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठे हुए, जो उनको पता नहीं क्या करना चाहिए, अभी प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है। तो ये है कि मार्क्स आ गए सबको। लाइक मार्क्स तुम लोग भी देखा होगा, हमारा रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था। लाइक सबको ऑलमोस्ट 8 के ऊपर ही है सीजीपीए। बट वही है कि नॉलेज स्किल्स किसी को भी नहीं है, मतलब किसी को भी बेसिक पाइथन या फिर बेसिक C++, जावा, वो सब किसी ने सीखा नहीं है। वो सब अब सीखने जा रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि नहीं 2000 प्लेसमेंट जगह हम लोग ने दिया इंटरव्यू, उनको पता चला क्या कि हमको यार इतने ना स्किल सीखने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने भी किया, मैंने इंटर्नशिप दिया था, मेरा 4th ईयर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया था क्राफ्ट्सविला कंपनी में। तो तभी तो मैं देखता था, सीखता था, तब मुझे पता चला कि यार बहुत कुछ लैक कर रहा है अभी, जो हम लोग को सीखना पड़ेगा अभी। और वो भी टाइम ज्यादा बचा नहीं है। लाइक 8-9 महीने में हमको अभी कॉलेज छोड़ देना है, और हमको 8-9 महीने घर पे नहीं बैठना है। तो फिर लास्ट के 3-4 महीने फाइट मारी बहुत ज्यादा। जब भी हमारा क्या जनवरी से मैंने बहुत ज्यादा फाइट मारी, अप्रैल तक बहुत कुछ सीखा, सॉफ्टवेयर स्किल सीखा, इंटर्नशिप में गया। फिर उसके बाद लकीली मुझे हुआ, लाइक मैं हमारा 19 मई को शायद लास्ट पेपर था। तो 19 मई को लास्ट पेपर देख के मेरा 1 जून को ही मेरा ज्वाइनिंग हो गया था। यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, टेक्निकल राउंड 2 हुए थे, एक HR राउंड, तो उसमें हो गया। तो अभी मैं वही जॉब पे हूँ, 2nd मंथ अभी मेरा हो गया है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस चीज से। लाइक अभी ना जो कॉलेज में सीखा था वो तो लाइक मोस्टली डिग्री के लिए ही था ज्यादा। तो अभी असली तो अभी सीख रहे हैं। लाइक अभी हमको क्या करना है पता चल रहा है कि यार बहुत कुछ हम लोग लैक करते हैं अभी, क्योंकि हमारे जो एज ग्रुप के बच्चे हैं अभी, हम लोग अपने कॉलेज की बात नहीं करेंगे। एक बार जब हम अपने कॉलेज में होते हैं तो हम लोग अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं डिपार्टमेंट में कैसे हैं, क्या है, तो हम उनसे हम आपको जज कर। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में आते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि यार 20 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स, उनको उतना पता है, जो अच्छे कॉलेज में होंगे या फिर उनका अच्छा स्किल सेट होगा, वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम उनसे बहुत पीछे। तो अब वो कोप अप हम अभी से कर रहे हैं। तो वही एक जर्नी है। अगर बच्चों जल्दी रियलाइज हो जाए इंजीनियरिंग में कि हम उनको करना क्या है राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर या 2nd ईयर, तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अभी उनका स्किल सेट। तो फिर स्कोप बढ़ जाता है आगे 4th ईयर के बाद, तो उन लोग को प्लेसमेंट लग सकता है। बहुत सारे बच्चे अभी सोचते हैं कि प्लेसमेंट नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, तो उसका मेन रीजन ही है कि स्किल सेट बढ़ाओ। स्किल सेट के अलावा मार्क्स से कोई मैटर नहीं करता है, कोई मार्क्स नहीं देखता है। मेरा 2nd मंथ है ज्वाइन का, मेरा अभी जाके रिजल्ट निकला है कुछ दिन पहले। मेरा को किसी ने मार्क्स नहीं पूछा था क्या मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, 10th में कितना है, 12th में कितना है। स्किल सेट देखा, कितना SQL आता है, कितना पाइथन आता है, इसके अंडर मुझे सीधा सिलेक्शन हुआ। और मे बी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो और कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, तो चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी कुछ बताया, मेरे को लगता है बहुत लोग आपसे रिलेट करेंगे।
बहुत स्टूडेंट भी आपसे आपका जर्नी के थ्रू, और मुझे लगता है हमारे जो भी यंग इंजीनियर्स थे वो आपके इन सब बातों से सीख लेंगे। और तन्मय, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ। हाँ, तो मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि लाइक जब भी हम लोग का फर्स्ट ईयर जैसे कंप्लीट हुआ था विद ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स थे लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वही हम लोग को फर्स्ट ईयर में बेसिकली थे। बट हमें कैसा कि लाइक वो इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का फर्स्ट में, कि लाइक फर्स्ट में वापस वही सब्जेक्ट जो 12th में थे, तो उसका कुछ यूज भी नहीं आगे लाइफ। तो हम लोग को एक ये पता चला कि लाइक सेकेंड ईयर में हम लोग ग्रुप्स बना के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि लाइक ग्रुप्स में कितना फ्रेंड्स लोगों ने हेल्प किया, या फिर फ्रेंड्स से क्या क्या सीखा ग्रुप्स में जब भी शुरुआत किया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए। या कुछ मेमोरीज आपके रहेंगे ग्रुप, मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट में आपने कुछ बनाए रहेंगे अपने मेमोरीज, तो थोड़ा शेयर कीजिए। राइट, ग्रुप्स जब एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर तो ऐसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं बेसिकली वही होता है फर्स्ट ईयर में। हमको अलग अलग फील्ड्स के सीखने होते हैं, मैकेनिकल के भी हो गया, इलेक्ट्रिकल का भी हो गया, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ईयर को इतना नहीं लेना चाहिए, लाइक फर्स्ट ईयर तो इजीली निकल जाता है। अबाउट थोड़ा सा आप ज्यादा प्रिपरेशन कर लो, 12th में अगर ध्यान दिया होगा तो फिर वो फर्स्ट ईयर को इशू नहीं होता है। सेकेंड ईयर से हम लोग फेस करते हैं कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का चीज ये कि बहुत ही एक्साइटिंग चीज थी। बहुत लोगों को ना सीखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मौका था ये, कि जो अपने पार्टनर्स आप चुनते हो ना सेकेंड ईयर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लाइक हमेशा अपने पार्टनर्स को ऐसे चूज करो जो आपको हेल्प कर पाए, जो आपको सिखा पाए, आपको मोटिवेट कर पाए। तो मेरे तो बड़े अच्छे मेमोरीज है। सेकेंड ईयर में मेरी पार्टनर साक्षी थी। तो साक्षी आप लोगों को पता होगा, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे कॉलेज की, बहुत ज्यादा ही। उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है इन सारी चीजों की, और एक्साइटमेंट भी बड़ा होता है उसको सीखने का। तो उसने मुझको रीच आउट किया था और उसने ये बात बोली थी, उसका एक अलग ग्रुप ऑलरेडी है, मतलब बहुत सारे दोस्त उसके हैं। तो उसने मुझको फोन करके जब ही बोला था, उसने मुझे ये बोला कि फ्रेंड लोगों के साथ ग्रुप बनाने से क्या होगा, ये दोस्ती में निकल जाएगा पूरा। हम लोग कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे या कुछ करके ना हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ये चांस है सीखने का और चैलेंज करने का। अगर मैं किसी को नहीं जानता हूँ और मैं उसके साथ ग्रुप बनाता हूँ, मैं अपने इनपुट ज्यादा और दूंगा कि मैं थोड़ा सा उसके साथ सीख पाऊँ या कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो उसने मुझे इसी के लिए रीच आउट किया था और मैंने भी हाँ बोला। हम लोग साथ में हम लोग ने ज्वाइन किया। हम लोग राहुल को लिया। अगेन राहुल भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है, राहुल कुमार। हम लोग ने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। और बेसिकली ऐसा हमने किया ये कि क्योंकि ऑनलाइन था, सबके पास ज्यादा एक्सेसरीज नहीं थे, लैपटॉप वगैरह, लाइक कभी सब इंतजाम कर ही रहे थे उस टाइम पे किसी के पास स्टिल नहीं था कि मेरे पास इतना सिस्टम है। तो हमने ये किया कि एक एक सेमेस्टर बांट लिया हमने अपने साथ साथ, कि एक सेमेस्टर पूरा एक बंदा लीड करेगा, वो ही अपने सिस्टम में प्रोजेक्ट बनाएगा और हम लोग हेल्प करेंगे। लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर कोई और बंदा करेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर कोई और करेगा। तो ऐसे हम लोगों ने 3 सेमेस्टर अपने बांट लिए थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वो साक्षी, तो साक्षी ने एक प्रोजेक्ट किया कॉलेज ऐप पे। हमने कॉलेज का एक ऐप बनाया था। वो उसने बहुत ही अच्छा काम किया, उस पर डेटाबेस उसने जोड़ा। और हमको उतना आइडिया तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हमको कोई आइडिया नहीं था। मतलब थर्ड और फोर्थ जो हमारा प्रोजेक्ट का था कि कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग वही जैसे सब करते हैं, यहाँ से कोड देखा कैसे कर सकते हैं, वहां से कोड देखा। बट जो एक्चुअल नॉलेज थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट से आना स्टार्ट हुआ। और बेसिकली जो हमारे लास्ट ईयर फोर्थ ईयर का प्रोजेक्ट था, वो हमारा भी स्टार्टअप बेस्ड प्रोजेक्ट ही था। हम लोग ने गुरु सहयोग हमारे प्रोजेक्ट का नाम था। तो हम लोग ने ये ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था ऐसा। ये एक्चुअली आइडिया साक्षी के दिमाग में आया था कि हम लोग गुरु सहयोग एक चालू कर सकते हैं एज नॉट एन प्रोजेक्ट बट अ स्टार्टअप। ये हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस, 1 साल में। तो हमने अपने कोऑर्डिनेटर जो प्रोजेक्ट की थी, दीप्ति मैम, हम लोग जानते ही, उनको हमने दिया ये प्रपोजल की मैम हम लोग ये कर रहे हैं। बट आइडिया बड़ा बेसिक था। आइडिया ये था कि हम लोग जो मेड्स हैं सारी, उनको अपने साथ ऑनबोर्ड करेंगे। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े लोग जो रिच लोग होते हैं ना, आजकल ना एक्सेस नहीं है उनके पास ज्यादा मेड्स का। मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से मिल जाती है, बट जो रिच लोग होते हैं उन लोगों को मेड्स की बड़ी दिक्कत होती है। मेड्स हो गया, आपके इलेक्ट्रिशियन हो गए, आपके प्लम्बर हो गए, तो वो ना अगर आप ढूंढने जाओगे ना आपको, तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। आप कॉन्टेक्ट्स लगाओ तब मिलेंगे, 4 लोगों को पूछो। तो हम लोगों ने सोचा था कि इसको हम लोग साथ में कर लेंगे एज अर्बन क्लैब जैसा है। लेकिन अर्बन क्लैब कैसा है कि वो मेड्स को नहीं देता है प्रोसीजर, वो खाली प्लम्बर एंड ये सब का होता है। तो हमारा मेन फोकस था मेड्स। और सेकेंड ये था फ्रीलांसिंग का। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग 4th ईयर 3rd ईयर में हम लोग करते हैं, या हम लोग को एक मन होता है क्या कि हम लोग को एक डेली इनकम मिले, कुछ तो हम लोग सैटरडे संडे को कुछ काम कर लें तो हमको कुछ तो एक इनकम मिल जाए। तो उससे हम लोग अपना क्या पॉकेट मनी या फैंसी खर्चे हमारे होते हैं
पार्टी करना होता है या कुछ करना होता है, बट फैमिली को मांगना होता है पैसे उससे। तो हमने क्या स्टार्ट किया कि एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पे क्या होता है ना, आजकल ना कॉन्टेक्ट जैसी चीजें होती है क्या कि आपको एक दिन के लिए एंकरिंग हो गया वो मिल जाती है। कभी कभी ना बहुत डालते हैं आजकल लोग कि 1 डे के लिए आपको आना है, आपको खाली एंकरिंग करनी है इस जगह पे, या आपको इस जगह पे खाली जनरेशन करना है, या ब्लड डोनर कैंप है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे 1 डे इनकम के बड़े सोर्सेज होते हैं। तो हमने अपने ऐप में ना वो डाला था, ये प्रोसीजर, ये प्रपोजल है ना, हमको एचओडी को बड़ा पसंद आया था। तो एचओडी ने हमारे कहा था कि ये बड़ा अच्छा स्टार्टअप तुम्हारा आइडिया है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करो। फिर हम एचओडी से गए, हमारे संजय यादव सर कौन है, वो ट्रस्टी है, तो उनके पास हम लोग गए। तो उन्होंने हमको गाइडेंस दिया कि ये आइडिया बड़ा अच्छा है पर इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा है और आपको टाइम देना पड़ेगा, सो आर यू रेडी टू गिव योर टाइम। तो टू बी ऑनेस्ट अभी हमारे पास ना ही उतना टाइम था, क्योंकि लास्ट 4th ईयर हम लोग खत्म होने आ गया था। सो हम लोग को प्रेशर था फैमिली से भी कि जॉब ज्वाइन करो और ये स्टफ, साक्षी के उससे भी था और मेरे उससे भी था। राहुल वॉज नॉट ऑन बोर्ड फॉर स्टार्टअप, वो खाली प्रोजेक्ट के लिए था, तो उसके अलग प्रायोरिटीज थी, वो खाली हमारा दोनों का ही था। तो हम लोगों ने इसको डिसाइड किया कि लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड फॉर 1 or 2 years। हम लोग जॉब करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं, फैमिली को स्टेबल करते हैं, और इसको हम लोग फिर नए स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज आइडिया सुपर्ब है, जिसको ही बोला हमने कॉलेज के अंदर ही मेट्स को पूछा था, उनको ऑनबोर्ड किया था, हमारे अंदर 15 मेट्स ऑनबोर्ड आ गई थी। और हमारी जो जसप्रीत मैम हमारी क्लास टीचर है, हमने उनसे बात किया था, वो जो बिल्डिंग में रहती थी उन्होंने उनसे हमारी मीटिंग फिक्स करा दी थी अबाउट क्या है कि मेड को सप्लाई करने का। तो ये बहुत बड़ा चेन है ये, इसको अगर आप घुसोगे ना, लेकिन वही आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी। ये 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमको उतना नॉलेज अभी नहीं है बिकॉज स्टार्टअप का अभी तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग को नॉलेज होगा, तुम लोग हम पूछेंगे हम बाद में कैसा है क्या। तो हम लोग वो 1-1.5 साल बाद इसको हम लोग ने, हमारा प्लान है कि इसको हम लोग परस्यू करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट तो वही है, लास्ट में ये चीज है कि आपके जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स है ना वो बहुत मैटर करते हैं। आपको कितना सिखा सकते हैं, कितना आगे आपको बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट पार्टनर्स ऐसे होते हैं साथ में कि यार ग्रुप में जुगाड़ से कुछ कोड ले लो, जुगाड़ से कोई ऐप बनवा लो, काम हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये चीजें बहुत सीखने को मिलती है 4th ईयर में। अभी मैंने जो इंटरव्यू दिया था अपना कॉलेज क्राफ्ट्सविला में, तो मैंने ये प्रपोजल दिया था कि हम लोग ने स्टार्टअप किया था, उनको बहुत पसंद आया था ये आइडिया। मैंने अपना ऐप दिखाया था कि हमने ऐप में ये सब किया, उनको बड़ा पसंद आया था। और मे बी मेरे सिलेक्शन का एक मेन प्रोसीजर यही था कि मैंने जो स्टार्टअप का उनको आइडिया था उनको बहुत पसंद आया। तो वही है, बहुत हेल्प करता है आपको प्रोजेक्ट्स अपने। तो चूज योर प्रोजेक्ट पार्टनर्स वाइसली, और कम से कम लास्ट के 2 साल प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, ज्यादातर अपने एकेडमिक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, वो फायदा देगा। एकेडमिक से फायदा देगा बट उनको आप साइड में एक बार रख के प्रोजेक्ट को ज्यादा फायदा दो। और इसको इजी वे आउट मत लो कि कोड प्रिपेयर कर लेंगे या कोड छाप लेंगे या ऐप बनवा लेंगे, क्योंकि 4th ईयर के बाद ट्रस्ट मी प्रोजेक्ट्स ही काम देंगे। आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा ही जाएगा कि आपने क्या किया 4 साल में, और आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आप कोड कॉपी करोगे या आप किसी से ले लोगे ऐप या किसी वेबसाइट ले लोगे तो वो कुछ फायदा नहीं देने वाला है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी प्रोजेक्ट में कोई फेल नहीं होता, मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, बट आप क्या कर रहे हो आपको बहुत फायदा देगा लार्जर स्केल पे। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमेशा यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। तो आपने बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स दिया हमारे यंग इंजीनियर्स को यहाँ पे। तो मेरे सिर्फ एक और क्वेश्चन था मेरा कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था कि आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपको फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो नए टेक्नोलॉजी आ रही वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या ओपिनियन कि नया टेक्नोलॉजी इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितना फायदेमंद होएगा, और आगे जाके इंजीनियरिंग भी फ्यूचर स्कोप इंडिया में जो इंजीनियरिंग करेगा वो कैसा रहेगा? क्या आप ही जैसा है वैसा रहेगा कि आगे जाके कुछ चेंजेस आ सकते हैं? देखो मैंने अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन किया है, तो मुझे लाइक हम लोग अभी पूरे टेक टीम में साथ में रहता हूँ, मैं अपने सीनियर्स के साथ रहता हूँ और मैं बातें सुनता हूँ। तो ना ये जो हमारा जो बेसिकली हमारा फील्ड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लाइक सॉफ्टवेयर फील्ड ना इवॉल्विंग फील्ड है। वो कभी भी एक जगह स्टेबल आज से ही नहीं रही है। आज से 20 साल पहले भी तुम देखोगे तो वो अलग था पूरा, और आज से 20 साल बाद भी अलग है। वो हर दिन बदलते रहेगी। लाइक ये ऐसा जॉब है, अगर आप इसमें घुसते हो ना तो आप ना एक जगह स्टेबल नहीं बैठ सकते हो। आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, आपके स्किल्स को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। नहीं तो 3 महीने बाद, ज्यादा टाइम नहीं, 3 ही महीने बाद कोई एक ऐसा बंदा आ जाएगा जिसको बस इतने स्किल्स होंगे ना, वो आपको पीछे छोड़ देगा। इतने चीजें लगातार बदल रही है। हमारे कॉलेज में देखो अभी एआई आ रहा है, एआई आ गया है, नई नई चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग प्रॉपरली सीख रहे हैं अभी। लाइक एआई के बारे में हमको अभी भी कोई आइडिया नहीं आता, लेकिन एआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया में रेवोल्यूशन ला रहा है। जो हमारी कंपनीज हैं
वो ज्यादातर अभी ये कहा जा रहा है कि अब जो सर्च इंजिन आ रहे हैं, ओपन एआई आ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब खा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट ये है ना कि जो ह्यूमन पावर है, जो ह्यूमन का ब्रेन है ना, वो कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी ना चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन क्योंकि आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं कॉर्पोरेट में। लाइक आप कोडिंग आप ओपन एआई से करा सकते हो, आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करा सकते हो, बट वो जो बग्स बीच में आते हैं चीजें, वो ह्यूमन ब्रेन ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाए, बट सॉफ्टवेयर फील्ड में ह्यूमन पावर, ह्यूमन ब्रेन्स कभी भी चेंज नहीं होगी, सबसे पहली बात तो। और टेक्नोलॉजी जो रैपिडली चेंज हो रही है इंडिया में, वो तो आप सब लोग देख रहे हो कि लाइक नई नई चीजें आ रही हैं अभी। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस अभी दूंगा, तो लास्ट 2 वीक पहले हम लोगों ने गूगल से पार्टनरशिप किया, हमारी कंपनी ने। तो गूगल ने जो हमारा कोडिंग स्ट्रक्चर देखा पूरा कंपनी का, हमारे कोड्स देख के जो हम लोग ऐप बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, वो पीएचपी में था, पाइथन में था। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीएचपी है ये बहुत ही अभी आउटडेटेड लैंग्वेज हो गई है। अभी आपको हम लोग नोड बॉक्स देते हैं, लेकिन एक नोड लैंग्वेज है, आपको उसमें आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोड है, ये नोड आगे जाने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को सपोर्ट करने वाली है। वेरेस जो पीएचपी हो गया, C++ हो गया, सी हो गया, ये आपको एआई मशीन लर्निंग सपोर्ट नहीं करेगा। तो अभी आपको नोड सीखो, आप पाइथन भी सपोर्ट करेगा या नोड भी सपोर्ट करेगा। तो आपको इस टाइप के, अभी हमारी कंपनी में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे डेवलपर्स है सारे, अभी हमको नोड सीखना है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। अभी हमारे गूगल ने ये शर्त रखी है कि हमको नोड पे पूरा कोडिंग माइग्रेट करना पड़ेगा। तो हम वीकेंड में बैठ के नोड सीखते हैं। क्यों? अपने स्किल्स अपग्रेड कर दे, क्योंकि अगर आप स्किल्स अब अपग्रेड नहीं करोगे तो पार्टनरशिप को नहीं करेगा कोई बड़ी कंपनी, और फिर वही ये डेवलपर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। लाइक अभी कोई जो 5 साल बाद डेवलपर आएगा, उसको और नॉलेज होगी, नोड की नॉलेज होगी, पाइथन की नॉलेज होगी, वो उससे माइग्रेट करके हमारी जॉब कर जाएगा। तो हम लोग को कंटिन्यूसली अपने स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे इस चक्कर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत रुकेगी नहीं, वो आज भी आ रही है, वो 5 साल बाद भी आएगी। अभी हमारे देखो कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि टेस्ला इंडिया में आ रहे हैं, अब कुछ टाइम बाद इंडिया में कुछ सालों बाद ड्राइवरलेस कार्स भी चलेंगी। तो टेक्नोलॉजी वो अभी जो बहुत लोग नहीं है ना, बहुत लोगों ने वो टेक्नोलॉजी ने पता नहीं चलती क्या कि जो हम वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी शॉपिंग ऐप, इस चीज के पीछे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, जो एक कॉर्पोरेट में आने के बाद या एक प्रॉपर नॉलेज होने के बाद लोगों को पता चलती है कि अगर इसको हम लोग इस वे से भी कर सकते हैं, उस वे से भी कर सकते हैं। अमेजोन लेके आ रही है, अमेजोन आज के डेट में हमारे इंडिया से वे अहेड है। हमारे टेक्नोलॉजी जो इंडिया में, लाइक हम जो मेरी जो कंपनी है वो इंडिया के लिए फोकस करती है। ONDC जो है कि इंडिया के जो रिटेलर्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जो इंडिया के साड़ी वाले हैं या जनरल स्टोर्स वाले उनको फायदा हो, उसके लिए वो ऐप बन रहा है। क्राफ्ट्सविला बन रहा है, स्पाइस मनी बन रहा है। जो गूगल है वो भी अपना एक फ्यूचर में एक वो खोलने वाले, जैसे अमेजोन है वो शॉपिंग ऐप खोलने वाले इंडिया में, तो उसकी पार्टनरशिप हमारी कंपनी से चल रही है। तो इंडिया बहुत पीछे अभी भी टेक्नोलॉजी के बेस पे, हमारा अमेजोन से हमारा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है इस वक्त। तो इंडिया को सबसे पहले तो जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज है इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके मैचअप करना पड़ेगा कंपटीशन से, उसके बाद हमारा टेक्नोलॉजी और आगे आ सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, टेक्नोलॉजी के बेस पे मेरे हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी नहीं है, बहुत है, बट वही ये माइग्रेट कर जाते हैं, वो बड़े बड़े जो फॉरेन में आगे माइग्रेट कर जाते हैं, वो वहाँ पे अपनी नॉलेज स्किल्स देते हैं, तो वो हमसे वो आगे हैं। तो पहले तो हमको कोप अप करना पड़ेगा लाइक बड़ी बड़ी कंपनियों से फॉरेन के, देन वी कैन थिंक ऑफ अपग्रेडिंग आवर टेक्नोलॉजी टू अनदर लेवल। सो पहले तो हमको अपना कोप अप करना पड़ेगा, तो दैट्स द मेन थिंग। तो इंडिया को अभी थोड़ा टाइम लगेगा पहले कोप अप करने में, देन हमारी टेक्नोलॉजी स्किल्स और चेंज होंगी इन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, आपने बहुत सही बात बोली कि हम लोग को अपने सराउंडिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड। तो तन्मय बोलने का आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, तो मेरा यही था कि लाइक बेसिकली अभी 2-3 मंथ पहले ये निकला था कि लाइक थ्रेड ऐप एक निकला था एज कम्पीट टू ट्विटर के लिए। तो लाइक उसमें ये हुआ था कि जो थ्रेड निकला था तो उसका बेसिक वही ओपिनियन था कि लाइक फ्री बेसिक मॉडल, नो पेमेंट, तो जो भी लोग आएंगे वो फ्री एक्सेस कर सकते हैं अकाउंट्स को। एज कम्पेयर टू ट्विटर में कैसा होता था कि लाइक ईयरली तुम लोग को चार्ज भरना पड़ता था ब्लू टिक्स के लिए या फिर कुछ अलग चीज़ों के लिए। तो उसमें मुझे यही पूछना था कि लाइक अभी ये तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है कि लाइक ट्विटर और थ्रेड, तो उसमें क्या लगता है कि तुरंत तुझे कि विच ऐप इज बेस्ट, या फिर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए दोनों ऐप्स का, या फिर दोनों सेम है कि लाइक कुछ अलग डिफरेंट काम करते हैं? देखो अभी जो ट्विटर और थ्रेड्स का चल रहा है कंपटीशन, वो तो अभी बहुत लेटेस्ट है। वो ये है कि जो हमारे इंस्टाग्राम के जो CEO हैं अपने मार्क ज़करबर्ग,
तो वो उनका तो हमेशा से आदत रहा है कि लाइक वो दूसरी कंपनीज का माइग्रेट करके उसका और अच्छा पार्ट हमारे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। लाइक अभी ट्विटर चल रहा था, ट्विटर वॉज वेरी स्मूथ जब पहले चलता था, फिर लाइक 1 ईयर बैक शायद एलोन मस्क ने इसको लेके ओवरटेक किया पूरा और कंपनी को, और बहुत सारे ले ऑफ्स भी हुए ट्विटर्स के, और जो ट्विटर के एम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ करके थ्रेड्स में लेके आ गए वो लोग। तो जो मार्क ज़करबर्ग है उन्होंने पूरे ट्विटर के एम्प्लॉयज जो फायर्ड एम्प्लॉयज है उनको लेके आके यहाँ पे उन्होंने एक नया सिस्टम पूरा थ्रेड्स का चला दिया। ठीक है, तो मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि देखो सर, कंपटीशन तो चलता रहेगा। अब अगर आपने ये थोड़ी सी ना ज्यादा क्या बोलूं हाइप अप हो गई है, तो कंपटीशन तो हर एक का हर एक जगह पे हो गई है। अभी ट्विटर है, ट्विटर को मुझे लगता नहीं है अभी कोई इतना जल्दी थ्रेड्स या कोई दूसरी ऐप लेके आके, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट रख दिया है, क्यों तो इसके लिए थोड़ा सा लोगों में वो हो गया है कि हम किसी और ऐप में माइग्रेट कर सकते हैं क्या। बट तुम लोग अगर देखोगे, हम लोग टेलीग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम में ऐसे बहुत सारे फीचर्स अभी भी हैं जो व्हाट्सएप में नहीं है, जो व्हाट्सएप अब माइग्रेट कर रही टेलीग्राम से। जो उनके वॉइस असिस्टेंट पहले था वो पहले टेलीग्राम के अंदर था, बाद में वो व्हाट्सएप में, और ऐसे नए नए फीचर्स, लेकिन लोग व्हाट्सएप ही यूज करते हैं फिलहाल। क्योंकि क्या है ना, हम लोग के पास आदत है कि वो इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो जो हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं तो हम उसको कभी छोड़ना आसानी से चाहेंगे नहीं। किसी और चीज माइग्रेट करने के लिए या तो उस जो ट्विटर है उसको पूरी तरीके से ऐसा बना दिया जाए जो नॉर्मल लोग यूज नहीं कर पा रहे, जो कि हो रहा है अभी। ट्विटर ने अभी जो 600 पोस्ट पर डे देखने का नॉन सब्सक्रिप्शन वाले को दिया है, तो वो एक विंडो खोलता है थ्रेड्स के लिए कि वो कोप अप कर पाए, बट अभी भी उनको बहुत साल लगेगा, बिकॉज ट्विटर के बाद जितने यूजर्स हैं, जितने अभी एप्लीकेंट्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर है ये सब चीजों को कोप अप करने के लिए, थ्रेड्स के तो फिलहाल नहीं है। तो अगर करेगा भी थ्रेड्स तो उसको बहुत साल लगेगा, ट्विटर के मैचअप पे भी करने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए तो बहुत दूर है। तो थ्रेड्स तो अभी बहुत पीछे ट्विटर से, बिकॉज ब्रांड वैल्यू भी होती है। ब्रांड वैल्यू, व्हाट्सएप की ब्रांड वैल्यू देख लो, टेलीग्राम की देख लो। आज टेलीग्राम में कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं है, बट वही है, लोगों को डेटा प्राइवेसी का ज्यादा टेंशन होता है, लोगों को डेटा इंक्रिप्शन का टेंशन होता है कि कैसे व्हाट्सएप में जितना है हमको इंक्रिप्टेड, क्या टेलीग्राम में वैसा है। तो सेम गुड फॉर थ्रेड्स, थ्रेड्स के लिए भी लोगों को वही हो रहा होगा। अभी लोग ट्रस्टेड नहीं है, जब वो आया तो उसका हाइप बना, इसके लिए उसको फॉलोअर्स, उसको डाउनलोड जितने सारे मिले, एक ही दिन में 2 ही दिन में बहुत डाउनलोड मिले। बट अगर तुम लोग अभी देखोगे, कुछ न्यूज मैंने देखा था 1-2 दिन पहले कि उसके डाउनलोड्स बहुत गिर गए अभी। अब लोग उसके यूजर्स यूज ही नहीं करते, क्यों? बिकॉज अगर तुमने यूज भी किया होगा तो वो नॉट सेम एज ट्विटर वाला फील नहीं देता है। ट्विटर में जो आपको न्यूज मिलती है, लाइक आप एक ही टाइम में आप ट्विटर खोलोगे तो आप पूरा न्यूज पे आप पूरा गुप अप रह जाते हो कि आपको क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। थ्रेड्स अभी एक शॉर्ट वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम है, नॉट ऑफ ट्विटर। तो इंस्टाग्राम का ये एक टेक्स्ट वर्जन है जो कि आई डोंट थिंक उतना चलने वाला है ट्विटर के कंपटीशन में। तो मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे आपने बोला आप एक कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइन किए, तो एक हमेशा एक डिबेट रहता है कि कॉर्पोरेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, या फिर कह ले कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। कई लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में शायद आपका लाइफ सेटल हो सकता है पर आपको ज्यादा सीखने नहीं मिलेगा, और कॉर्पोरेट जॉब में आपको लगेगा कि कभी भी आप मतलब फायर कर सकते हैं आपको, पर आपको सीखने मिलेगा। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब आप भी एक और कंपनी में अभी काम करते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको क्या लगता है, कॉर्पोरेट कंपनी ज्यादा बेहतर है या फिर गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेहतर? आपकी ओपिनियन बताइए। देखो, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब्स का ना ये तो बहुत टाइम से डिबेट रहा है कि कॉर्पोरेट ज्यादा। अब देखो, जो मुझे लगता है कि जो लोगों को थोड़ा सा ऐसा है ना कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए, लाइक जो ज्यादा सीखना बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, वो उनके लिए एक इजी वे आउट है कि गवर्नमेंट जॉब की। ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, बहुत क्लियर एग्जामिनेशन देना पड़ता है जब तक गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसे है कि यूपीएससी हो गया, या रेलवेज के कुछ हो गए, या बैंक्स के थोड़े से हो गए, वो कुछ थोड़े से एक हाई लेवल जॉब्स हैं। लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है ना, आपको जॉब सिक्योरिटी ऑफकोर्स है, आपको जॉब से निकाला नहीं जाता, पर ट्रांसफर होता है, या आपको सिक्योरिटी बहुत मिलती है। बट सेम ये चीज मैं एग्री करता हूँ कि सीखने को नहीं मिलता। कॉर्पोरेट में भी आप कॉर्पोरेट्स ज्वाइन करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 2-4 साल में 5 साल में आप ट्रिमेंडस ग्रोथ मिल जाएगा, वो आपके ऊपर है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको अभी कॉर्पोरेट जॉब, अगर आपको सीखने का बहुत ज्यादा चाह है और आपको लाइफ में आगे जाना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसे बट नॉलेज ऑल्सो। एक होता है पैसा, एक होता है नॉलेज। लाइक अगर आपको नॉलेज इतनी लेवल की है और पैसे भी आप कमा रहे हो, तो दैट गिव्स यू रिस्पेक्ट। तो आप कॉर्पोरेट जॉब में ना, अगर आप मेरा मानना होगा कि कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको सीखने की चाह, जो बहुत ज्यादा नॉलेज का फिलहाल नहीं है बट उसको सीखना है, आगे उसको ग्रो करना है, तो दिस इज गो फॉर स्टार्टअप्स। जो आजकल के स्टार्टअप्स होते हैं, जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स होते हैं ना,
वो आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस देंगे ना लाइफ में कि वो आपको ना सीखने में मजबूर कर देगा। लाइक अभी आप, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मुझको पूरा करना है। अब मैं कैसे करूं पूरा, वो मेरे ऊपर है। मैं सीख के करूं, मैं गूगल करूं, मैं उसके बारे में पढूं, बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और वो मेरे को प्रेशर देगा, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चैलेंजेस देगा, नींद नहीं आएगी रात में कि कैसे करूं। बट जब वो मंथ का खत्म होगा, मैं प्रोजेक्ट सबमिट करूंगा, तो मैं बहुत नॉलेज लेके बैठा रहूंगा। पर ये नॉलेज जब जमा होती रहेगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये फ्रूटफुल होगी ही होगी। कि 2 साल बाद हम ऐसी जगह पे हम फाइट मार सकते हैं जहाँ पे लाइक बड़ी बड़ी एमएनसीज हो गई, अभी हम वहां पे जाएंगे कॉर्पोरेट में 2 साल बाद नॉलेज लेके। तो पैसे का तो तुमको पता ही है, हम लोग यहाँ पे 100 पैसे की कोई कमी नहीं है, बट वही है, नॉलेज और स्किल सेट बढ़ाते रहो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको वन टाइम मिल जाएगा, आप उसमें एक परमानेंट सैलरी पे बैठ सकते हो, 4 साल 5 साल जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, टेंशन नहीं है। बट 10 साल बाद आप जब मुड़ गया, 5 साल मुड़ के अपने आप को देखोगे ना, तो आप देखोगे कि यार आप, मैंने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन मुझे और ग्रोथ करना है। गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि आपने लिया तो आपको शुरुआत में इतना पैकेज मिल जाएगा कि आप आराम से बैठ के 10 साल खा सकते हो, वो नहीं है। आपको कंटिन्यूस ग्रो करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है अभी प्राइवेट सेक्टर में रिस्क है ऑफकोर्स कि जॉब छूट सकती है, बट अगर आपके पास स्किल्स है तो जॉब छूटने की कोई टेंशन नहीं होती है। अगर आप आराम करने वाले हो और आप कॉर्पोरेट करते हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्किल्स है, आप सीखते रहते हो, तो आप कमी अपॉर्चुनिटीज की नहीं है। यहाँ पे हर दूसरी जगह पे एक स्टार्टअप है, एक कंपनी है जो एम्प्लॉय हायर कर रही है, लेकिन वही है, वो डिमांड करती है स्किल सेट। अगर आप स्किल सेट कमा सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, नॉलेज गेन करना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। हमारे हाथ में लैपटॉप है, हाथ में फोन है, हमको नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है। बट अगर चाहे तो ऑलरेडी हम 2 साल बाद अपने आप को वहां देखोगे जहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब वाला अपने आप को नहीं देख सकता है। तो कंप्लीटली ग्रोइंग है। मेरे ओपिनियन से माइंड खुला रखो और नॉलेज गेन करने का पर्सपेक्टिव रखो अपने पास, और कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो। आपको 10 साल बाद ऐसा फ्रूट देगी जो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो तन्मय, आपका अगला सवाल। हाँ, तो लाइक अभी कैसा है ना कि मेरे कुछ अलग अलग सवाल है, तो उसमें से पहला सवाल तो यही है मेरा कि लाइक कौन से चैलेंजेस आपने थ्रू इंजीनियरिंग फेस किए, और लाइक आपने कैसे लाइक उसको ओवरकम किया, थ्रू फ्रेंड्स या फिर थ्रू टीचर्स, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ लाइफ, तो आपने उसको कैसे लाइक टैकल किया, हाउ डिड यू ओवरकम। देखो, चैलेंजेस तो राइट फ्रॉम जब तक मैं पहले का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने स्कूल छोड़ा था, कॉलेज छोड़ा था, तब के भी एक्सपीरियंस में बताता हूँ। जब हम, कोई एक गाइड स्टूडेंट होता है, कोई भी एक नॉर्मली स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स वाले होते हैं, उसके पास ऑलरेडी एक प्रेशर होता है फ्रॉम स्कूल से ही, कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे होते हैं उनके पास कि यार हमारा बच्चा तो यार कितना 90% आता है उसको, 85% आता है, वो लाइफ में कुछ डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सीए बन जाएगा। तो जब आप रियलिटी फेस करते हो आपके अंदर, तो लाइक जब मैंने 10th दिया था तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर ही बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर ही बन सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इतने मार्क्स आए, मैं इतने पढ़ाई में ऐसा हूँ। लेकिन जब आप रियल लाइफ चैलेंजेस फेस करते हो, जब मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम एग्जॉस्शन ऐसा आ गया था कि यार नहीं होगा, यार नहीं हो पा रहा है, यार कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने अंदर से लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने मेंस दिया, जेईई मेंस का मेरा फर्स्ट पेपर था, तो आई वाज नॉट फुली प्रिपेयर्ड। मुझे पता था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अच्छी तरीके से देने के लिए, बट मैं फिर भी गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने फेलियर देखा, कि जब मुझे कोई चीज में मुझे मार्क्स नहीं आए और मैं अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात नहीं थी, जब मुझे आसपास लोगों ने बताया कि यार ये बड़ी बात नहीं है, आपको और अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, बट मेरे लिए एक ये झटका था कि फेलियर्स कैसे देखा जाता है, उसको कैसे अब आगे मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने प्रिपरेशन और अपना हार्ड किया, बट नेवरदलेस जो आईआईटी प्रिपरेशन जो मैंने किया, दैट वाज वेरी टफ। तो जब मैंने 96% है, मुझे मेंस में सेकंड टाइम आया, मैं फिर भी आई वाज वेरी मच सर्टेन कि मेरा आईआईटी एडवांस क्लियर करने का मेरा अभी उतना कोप अप मैंने उतना नहीं पढ़ा हुआ है, बिकॉज मैं अपने दोस्तों को देखता था, कुछ जो थे वो बहुत ब्रिलियंट थे, और मैं उनके साथ बैठता था, मैं अपने को एनालाइज करता था कि नहीं यार, मतलब मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है। तो वो चीजें ना अपने दिमाग में मुझे रहना चाहिए, यार सीखना बहुत है, ठीक है यार, नहीं हुआ एक चीज लेके बैठे मत रहो कि यार ये नहीं हो पाया तो मैं वही करते रहूं, या फिर अपने आप को गिव अप कर दूं कि नहीं हो पाएगा लाइफ में। अभी हमने जब इंजीनियरिंग किया, अभी जब सेकेंड ईयर 2 साल मेरा स्टार्ट खत्म हुआ, जब मैंने थर्ड ईयर में, जब मुझको मेरे पापा ने कहा कि ठीक है तू पढ़ाई कर रहा है, तेरे को मार्क्स आ रहे हैं,
लेकिन अभी देखना पड़ेगा ना कि जॉब भी कैसे लगेगी। अभी तो कंपनी के कॉलेज के साथ मत बैठा रहे कि प्लेसमेंट लगेगा नहीं लगेगा। बाहर जा और अपने आप को देख कि तू कहाँ स्टैंड करता है। फिर जब मैंने 2-4 जगह इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू देके मैं निकला ना, तो मुझे पता चला कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे लगता था, जो मैं देखता था कि इंटरव्यू कैसा होता है क्या होता है, मैंने सीधा जाके इंटरव्यू में पूछा। उन्होंने मुझे 2-3 क्वेश्चंस अबाउट जावा कुछ पूछा उन्होंने, एंड मुझे बस आंसर्स नहीं थे मेरे पास। एक कोडिंग करने दिया, मुझे नहीं आता था वो कोडिंग। उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि यार आपको नहीं आता है तो आपने इंटरव्यू क्यों दिया। और मेरा आंसर ये था लाइक फुलिश कि यार मुझे एक्सपीरियंस लेना था इंटरव्यू का। तो वो बड़ा ही फुलिश आंसर था। तो जब मैं देख के बाहर आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ठीक है मार्क्स आ रहे हैं, बट ये इनफ नहीं है। अभी आगे 4 साल बाद मैं अपने आप को घर में बैठा हुआ नहीं देख सकता हूँ। लाइक क्या फायदा जब 10th तक 12th तक इतना अच्छा स्टूडेंट होने के बाद, जब 4 साल बाद आपको इंजीनियरिंग करने के बाद, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको घर में बैठना पड़े कि यार स्टार्टअप का भी कोई आइडिया नहीं है और आपके पास स्किल सेट वो है ही नहीं। जो मैं 4 साल से करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास 4th ईयर तक मेरे पास वो स्किल ही नहीं है। तो मतलब 4 साल तो मैंने वेस्ट कर दिया इसका मतलब, जो कि अभी रियलाइज नहीं होता है हम लोग को ओवर द टाइम कि हम लोग यार मैम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमको 4 साल स्किल्स डेवलप करने के लिए दिया जाता है जो हमको आगे काम आता है कॉर्पोरेट में। वो चीज रियलाइज बहुत लेट हुई मुझको, 4th ईयर तक रियलाइज हुई मुझको कि यार नहीं यार स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को ऐसा लगा कि लेट तो हो गया है अभी। लाइक मैं जो चाह रहा था कि हमारा सबका सपना होता है ऑफकोर्स कि कोई बड़ा कंपनी में हम लोग को प्लेसमेंट लग जाए, कोई एमएनसी में चले जाए हम लोग। लेकिन जब भी रियलिटी हिट करती है कि बॉस नहीं है अभी उतने स्किल सेट, जाके मतलब नहीं है, पहले स्किल सेट डेवलप कर। ये मुझे फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद रियलाइज हुआ कि स्किल्स नहीं है मेरे पास, मुझे सीखने पड़ेंगे इसको। पढ़ाई ठीक है साइड में होती रहेगी लेकिन स्किल्स पहले इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने कॉलेज आना भी छोड़ दिया 3rd ईयर के बाद से। बिल्कुल भी नहीं आता था मैंने अपने घर पे बैठ के ही यूडेमी कोर्स लिया, फिर यूट्यूब चैनल्स देखे। मैंने एक लैंग्वेज पकड़ा पाइथन और एसक्यूएल, मैंने 2 लैंग्वेज पकड़े और मैंने सोचा कि इस पे मास्टर करता हूँ। जो भी जॉब लगेगी, आपको मेन चीज है कि आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या सीखना है, आपको वो क्लियर है ना अगर, तो वो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। लाइक अभी हम लोग क्लियर नहीं होते 3rd ईयर, हम लोग जावा करे, पाइथन करे, C++ करे, यार ये कंपनी वहां नहीं आ रही, वो कंपनी यहाँ नहीं आ रही है, हमको यहाँ नहीं होगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप लोग एक माइंड में सेट कर लो कि यार ये मेरा एम है, मुझे ये सीखना है। मेरे को एम मन में आ गया था कि पाइथन सीखना है। अभी लोगों ने कहा इजी लैंग्वेज है थोड़ा सा तो इसको सीख ले, लेकिन जब मैंने सीखने का शुरू किया, स्टार्ट में बड़ा इजी लगा, लेकिन जब डीपर साइड में जब मैं जाना शुरू किया, जब उसको इंटीग्रेशन देखना मैंने स्टार्ट किया एसक्यूएल के साथ, फ्लास्क के साथ, ऐसी बहुत सारी टर्म जो मैंने कभी सुना भी नहीं था, उसका मेरे को जब एक्सपोजर मिला तब मुझे पता चला कि अरे यार स्किल सेट अभी यहाँ बढ़ानी है, अभी यहाँ मेहनत करनी है। और इवेंचुअली वो काम हुआ। इवेंचुअली वो मुझे 6 महीने तक मैंने सीखा और 6 महीने बाद अब जो मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स बनाता हूँ, मैं एपीआई लिखता हूँ। जो मैं अभी जब हमारे 4th ईयर के मिड तक मुझे अगर कोई बोलता कि एपीआई क्या होता है, मेरे को उसका आंसर नहीं पता था। मैं थियोरेटिकली बोल दूंगा एपीआई क्या होता है, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकली बता नहीं सकता हूँ। लेकिन आज मैं एपीआई लिखता हूँ क्योंकि स्किल सेट डेवलप किया, पता चल गया 4th ईयर में राइट टुवर्ड द स्टार्ट कि यार बहुत कम है ये। तो इसके लिए मेन चीज है कि लोगों को अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ मार्क्स लाके बैठ के यार इतने आ गए, सीजीपीए उतने आ गए, अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो अपने कॉलेज से निकलो, अपने क्लास से निकलो और देखो कि आप किधर स्टैंड करते हो कॉर्पोरेट में, क्योंकि आपको बाद में कॉर्पोरेट में आना, स्टार्टअप में जाना है, आपको एक पोजीशन चाहिए। आप अपने कॉलेज में आप थोड़े से 5th हाईएस्ट रैंकर हो, 6th हाईएस्ट रैंकर हो, से मतलब नहीं होता। कॉर्पोरेट में बहुत है आपको जो आपको खा जाएंगे। तो आपको मेहनत करो, सीखो और इवेंचुअली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा बिलीफ रहा अपने आप पे तो। ओके, सो टेक्निकल टर्म्स के बाद अंतर में और कुछ आपको बोलने? हाँ, तो मेरा यही सवाल था कि लाइक 4 साल में सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा था और सबसे फेवरेट, और सबसे बकवास या फिर कौन सा बोरिंग सब्जेक्ट था कि लाइक इसको तो छोड़ ही देते, दूसरों के भरोसे निकल जाए। और इसके साथ मैं और एक क्वेश्चन ऐड ऑन करूंगा कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट टीचर है, फिर ऐसा कौन से टीचर थे जो आपको बहुत पसंद है, ऐसा कौन से टीचर थे जिसके साथ आपका सत्य का आंकड़ा होता है, तो ऐसे कौन थे वो भी जरा बताएं। सब इजी सब्जेक्ट्स तो तुम लोगों ने 4th किया, तुम लोगों को पता है। जो हमारे सेम 8 के सब्जेक्ट्स थे वो क्यों थे वो मुझे भी नहीं पता वो क्या थे। लाइक तुम कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तुम फिर भी पास हो जाओगे। मतलब सेम 8 वाज सो इजी। लाइक सेम 7 और सेम 8 में जमीन आसमान का फर्क था। लाइक सेम 8 के सारे सब्जेक्ट, सोशल मीडिया एनालिटिक्स बहुत इजी,
और सब्जेक्ट मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे, वो इतनी ईजी थे और ऐसे ऐसे मार्क्स आए उसके अंदर। लेकिन एक सब्जेक्ट जो मुझे सबसे टफ लगा, जो मैं आज भी बोल दूं कि मुझको आज वो 5 बारी में पेपर दे दूं उसका तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो हमको सेम 2 में मिला था। बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, आपके पढ़ाई पे वो नॉलेज निर्भर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, वो आपको करना आना चाहिए बस, कि वो कैसे आप प्रोजेक्शन को घुमाओगे और क्या करोगे। तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा कभी। मैंने उसकी क्लासेस लगवाई, क्योंकि मैं लॉकडाउन के पहले था कि मैंने क्लासेस लगवाई। मुझे क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता था कि वो कैसे मैम करती है वो रोलर घुमा के। तो बहुत गॉड का ग्रेस रहा है कि वो लॉकडाउन में निकल गया, नहीं तो बिलीव करो मैं यूटी में यूनिट टेस्ट हुआ था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, मैं यूनिट टेस्ट में फेल हो गया था। मेरे को 1 मार्क्स मिला था, और वो 1 मार्क्स क्यों मिला था पता नहीं, मैं कहीं नाम लिख के आया था क्योंकि मुझे ड्राइंग ही नहीं आ रही थी। तो हमारा जब वो यूटी का ना, अगर तुम लोगों को याद होगा तो लॉकडाउन में ना हमको एक बार यूटी का ना पेपर वापस देने मिला था, जो हमने घर में बैठे बैठे दिया था। हमको पेपर घर में लिख के फोटो खींच के डालना था सर के पास। तो वो मैंने पेपर अपना फ्रेंड एक मुर्तजा, उससे मैंने मेरा पेपर लिखवाया कि भाई तू मेरे को 10 मार्क का लिख के दे दे, क्योंकि मुझे आएगा ही नहीं करना, मैं देख के भी नहीं कर सकता हूँ, लाइक सामने पेपर का आंसर है फिर भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसने मुझे लिख के दिया और तब जाके मैं पास हुआ इसमें। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुझे पता है, मैं सेम 8 तक केटी लेके बैठा होता इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मेरे से नहीं होता इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इजी में सेम 8 के सारे सब्जेक्ट्स बेसिक, मेनली सोशल मीडिया एनालिटिक्स, कुछ नहीं पढ़ना, जो भी देखा है जाओ लिखो सोशल मीडिया के बारे में, पास हो जाओगे। और सबसे फेवरेट टीचर, तो देखो फेवरेट टीचर इन द वे क्या है, हमारी जो दीप्ति मैम है ना, वो दीप्ति मैम को हम ना जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम तो बड़ा कुछ बोल देते हैं कि यार मैम बहुत स्ट्रिक्ट है यार ये, बट जब खत्म हो जाता है ना वो सेम, और जब इस साल खत्म हो जाता है तब हमको पता चलता है कि वो उनके वजह से इतना कुछ नॉलेज मिला। हमारा एक सब्जेक्ट था 2nd ईयर 3rd ईयर में, आई डोंट नो, पाइथन प्रोग्रामिंग, हमको एक वो सब्जेक्ट था। और उसमें जो हमारा बैच था, जो हम तीनों एक ही बैच में थे, A1 बैच में, हमको मिली थी दीप्ति मैम एज प्रैक्टिकल टीचर। तो तुम लोगों को पता है प्रैक्टिकल्स होते कैसे हैं हमारे दूसरे टीचर्स के, कुछ नहीं करना है पूरे साल, कुछ नहीं करना है, लिख के दे दो और वो मार्क्स दे देंगे। बट वो जो पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल था, वो वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस था सबके लिए। मैं गारंटी हूँ तुम्हारे लिए भी और तेरे लिए भी, सबके लिए बहुत। मैम ने जो हर वीक के जो टारगेट दिया होता था, और हम डरते थे हर एक रात पहले उस प्रैक्टिकल के कि यार क्या करेंगे, मैम नहीं हुआ है, नहीं चलेगी। बट हम लोग उस चक्कर में ना बहुत कुछ सीखा हम लोग ने यार। हम लोग जाते थे यूट्यूब पे देखते थे कैसे करना है यार, ये कैसे करना है, ये टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरी मर्ज कैसे कर सकते हैं, चैटबॉट, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी चैटबॉट बना सकता हूँ। वो मैम के डर से प्रोजेक्ट में चैटबॉट बना लिया था हम लोग ने मिलके। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा सीखने वाली मैम जो मैंने सबसे ज्यादा सीखा जिस मैम से, वो दीप्ति चंद्रन मैम। बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत जो भी है, बट नॉलेज वाइज आपको बहुत नॉलेज देगी वो। और जो सीखने को मिलेगा ना, एक बात टाइम के बाद सबको रियलाइज होता है कि यार दीप्ति मैम की वजह से इतना कुछ कर पाए, इतना कुछ सीख पाए। आज प्रोजेक्ट में वो नहीं होती, वो आज हमारी कोऑर्डिनेटर नहीं होती, तो शायद हम लोग ऐसे ही कुछ कर दिए होते। लेकिन दीप्ति मैम डांटती है, कुछ भी करती है, बट एट दी एंड आप नॉलेज लेके आते हो। मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के उस सेशन के बाद मेरे पास कितना नॉलेज था पाइथन का, लाइक मैं बेसिक तो फुल, मैंने पूरा बेसिक कवर कर लिया था पाइथन का, क्योंकि खुद से हम कोडिंग करते थे, खुद ही हम लोग मैम को दिखाते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो मेरे लिए सबसे फेवरेट टीचर दीप्ति मैम है, क्योंकि एज टीचर उन्होंने बहुत कुछ सिखा। जो टीचर का काम होता है सबसे ज्यादा उन्होंने ही हमको सिखाया उसमें। एंड सब लोग एग्री करेंगे इस चीज से कि दीप्ति मैम का जो नॉलेज उन्होंने हमको शेयर किया, वो किसी और टीचर ने शेयर नहीं किया होगा, किसी और टीचर ने उतना इनिशिएटिव नहीं लिया होगा, अपना टाइम निकाल के भी, एक्स्ट्रा 2 घंटे लेने के बाद भी। हमको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, दीप्ति मैम की वजह से हमको आज इतना, जितना भी हमने सीखा है, जो भी कॉलेज में सीखा, जो मुझे कुछ याद है आज भी, मुझे अगर मुझे कोई बोल देगा ना तुझे क्या याद है, तो दीप्ति मैम का हर सब्जेक्ट का मुझे कुछ ना कुछ याद है। ESGT का याद है, पाइथन का याद है, जो मैम ने सिखाया, प्रोजेक्ट के बारे में मैम ने जो बताया, मुझे सारे याद है। तो दीप्ति मैम सैल्यूट है। और एक टाइम में और एक क्वेश्चन है आपके पास? हाँ, कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट्स द फनीस्ट टेक रिलेटेड फेल यू हैव एक्सपीरियंस्ड और विटनेस्ड ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। लाइक कौन सा ऐसा फनीस्ट टेक रिलेटेड फेल है जो आपने एक्सपीरियंस किया है और या फिर विटनेस किया है ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, या फिर फनीस्ट मेमोरी भी आप बता सकते हैं आपके 4 साल की इंजीनियरिंग में, या फनीस्ट मेमोरी आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपके जो भी एक्सपीरियंस आपने किए। फनीस्ट मेमोरीज तो बहुत सारी।
हाँ नहीं, इसमें ये बताना है कि लाइक फनीस्ट टेक रिलेटेड फेल मेमोरी, मतलब टेक के बारे में जो फनीस्ट फेल मेमोरी थी वो बताना। फनीएस्ट देखो, अगर टेक रिलेटेड बताना है कि लाइक क्या हुआ था, तो मुझे हम लोग को एक बार जब हमारा प्रैक्टिकल्स हुआ था, तो हमने सब्जेक्ट शायद DWM था, प्रिसाइजली रिमेम्बर, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिकल के लिए ना प्रिपेयर करके गए थे रात में कि सर ने बोल दिया था हमको, सतीश सर ने, कि ये सब आ सकता है तो आप प्रिपेयर करके जाओ। तो मैंने लैपटॉप खोला और मैंने कोडिंग पूरा ट्राई किया, उसको ओके करके रन करके ट्राई किया। मैंने कुछ कोड याद किए, कुछ को एनालाइज किया, समझा। जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने में गया तो हम बैठे और हमको, अभी मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि अभी सर बोलेंगे चालू करो पीसी और तुम्हारा ये प्रैक्टिकल है, इसको परफॉर्म करो और रिजल्ट लेके आओ। हमको एक पेपर दिया और उस पेपर पे बोला कि कोड लिखो, कि ये क्या कोड होगा। और वो इतना फनी था मेरे लिए कि ये पेपर पे कोई, आज भी मैं अपने सीनियर डेवलपर को बोलूंगा कि सर आप पेपर पे कोड लिख के दिखाओ मुझे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, तो वो भी हंसने लगेंगे। तो मेरे लिए रिलेटेड फनीएस्ट यही था कि आज भी ये चलता है और हर कॉलेज में चलता है, एटलीस्ट सेकेंड ईयर में चलता है कि आपको कोड पेपर पे लिखना होता है। ये शिटियस्ट थिंग है, कोई चीज पेपर पे कोई कोड लिख के क्या साबित करना चाहता है वो समझ में नहीं आता। आप कॉपी कर सकते हो, आप याद कर सकते हो, लेकिन कोडिंग इज नॉट अ थिंग जो टू रिमेम्बर, वो आपको प्रैक्टिकली एनालाइज करना पड़ेगा कोडिंग में। तो वो एक बहुत ही फनीएस्ट थिंग थी मेरे लिए कि यार सच में यार, ये तो मैंने जो मीम्स देखे थे इंस्टाग्राम पे कि आपको पेपर पे कोड लिखना है, वो रियलिटी में ऐसे हो रही है। और वीकेस्ट पॉइंट ये था, फर्स्ट ईयर में कुछ थोड़ा फैमिली रीजंस मेरा ऐसा हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि मुझे लाइक मेरा जो छोटा ब्रदर है उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लाइक उसका डेथ हो गया था। तो मुझे वहां जाना पड़ा था। तो मैं 3 महीने तक मेरे पास मैं कॉलेज नहीं आ पाया था और उसके बीच में एग्जाम्स भी आ गए थे। तो मैंने ना यूनिट टेस्ट दे पाया था ना प्रैक्टिकल्स दे पाया था। तो जब मैं आया तो मुझको कॉल्स वगैरह बड़ा आ रहे थे सर से, HOD से, कि आप मिलने आओ, पापा को लेके आओ, ये करके आओ। तो उन्होंने मुझको बोला ये कि ठीक है आपका KT तो हो गया है अभी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आपके जो प्रैक्टिकल्स लिखने वाले होते हैं ना, जो हमको कॉपी कंप्लीट करने होती है, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो मैंने वो किया और जब वो मैं करके, जब मैं, पापा जब मेरे साथ थे ना, जब मैं गया तो सब अच्छे से बात हुआ, सारी चीजें सब अच्छे से हुई। लेकिन जब मैं लिख के एक दिन गया सबमिट करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर की बात थी, तो जो मैं हर सर के पास जा रहा था ना, तो मुझे हर सर वहां से भेज दे रहे थे कि नहीं नहीं अभी नहीं, कल आना कल आना। एंड मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता क्योंकि कल आना मतलब मेरे लिए 4 घंटे की ट्रैवलिंग। और क्योंकि एक, मुझे सर का नाम भी लूंगा, एक सर थे वो, क्योंकि एक टिकटॉक वीडियो देख रहे थे उस टाइम पे, उनका ब्रेक था, तो उन्होंने मुझे उसलिए बोला कि आप कल आओ, मैं कल इसको देखता हूँ। और मैं बोला कि सर अरे मैं बहुत दूर से आता हूँ, मैं 5 घंटे ट्रैवलिंग में लग जाएगी। तो मेरा सर आप खाली चेक करके साइन करना है, 5 मिनट का काम है, आप कर दो ना। तो उनका ये जवाब था कि एब्सेंट करें, हमें सोचना चाहिए था ये चीजें, जब टाइम पे नहीं कर पाए तो मैं भी अभी टाइम पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बताया भी सर ये रीजन है, और मैंने पूरा, पापा भी आए थे और मैंने पूरा अपना लेटर भी दिया है, वो नहीं माने। उन्होंने मुझे उस हफ्ते में 4 दिन भगाया था। एंड मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि लाइक पेपर था 3 दिन बाद, हमारा मैथ्स का पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का, और मेरा जो थियोरी जो फाइल थी वो मेरा चेक हुई थी 1 दिन पहले। नेक्स्ट डे मेरा पेपर है और उससे 1 दिन पहले मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ नवी मुंबई, और मैं पेपर खाली साइन करवा रहा हूँ फाइल एक, वो साइन करवाने के लिए उन्होंने 4 दिन लिए। एंड प्रिपरेशन कुछ नहीं हो पाई थी। थर्ड डे ऐसा लग रहा था कि रोने लगू अभी कि क्या होगा, ये सर चेक ही नहीं कर रहे हैं, सर ने अभी बोल दिया आप ऐसा करो अब ऐसा करो। तो उस चक्कर में प्रिपरेशन ही बहुत हैम्पर हुई, जो मैथ्स में मेरा हालत हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वो एक बिगेस्ट मेमोरी मेरे लिए थी कि कुछ पता नहीं चल रहा था कैसे, एक तो हमको पता नहीं था पूरा स्ट्रक्चर कैसा, हायरार्की कैसी है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम था, बहुत डर लगा रहता था कि यार अगर फाइल चेक नहीं हुए तो फेल कर देंगे, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। और उस पर भी हमारा जो प्रॉब्लम थी उसको भी एनालाइज सर ने नहीं किया, और वो चीजें मेरे लिए बहुत उस टाइम पे हार्ड थी लेने की। तो फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। उसके बाद से तो लाइफ इज बिन गुड, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाज रियली टफ। और एक सवाल है लाइक बेसिक कि लाइक एक इफ यू वुड क्रिएट अ न्यू इमोजी टू रिप्रेजेंट इंजीनियर्स व्हाट वुड इट लुक लाइक? अगर आपको एक न्यू इमोजी क्रिएट करना है फॉर इंजीनियर्स तो वो कैसा दिखेगा? न्यू इमोजीज फॉर इंजीनियर्स,
देखो, इंजीनियरिंग अभी हमारे इधर ऐसा है ना कि जब मैंने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग करना, तो अब लोग इंजीनियर्स की डिग्री को कुछ मानते नहीं है। लाइक नॉर्मली कोई इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करे सब करते हैं, लेकिन वो इतना टफ है इंजीनियरिंग करना। अगर आप अभी हम लोग करते करते निकल गए हमसे, बट अब हम मुड़ के देखते हैं तो कितने असाइनमेंट्स हमने किए जो कि कुछ काम के नहीं थे, कॉपी किए खाली असाइनमेंट्स, कितने वाइवा दिए, कितने प्रैक्टिकल्स दिए, कितने कोडिंग दिए, कितने एग्जाम्स दिए, कितने लेक्चर्स बैठे, क्या किया। 4 साल की जर्नी इज बीन सो टफ। तो 4th ईयर में जब पता चलता है कि हम जब कॉर्पोरेट के लिए जिस चीज के लिए हम जा रहे होते हैं वो 4 साल में सीखा ही नहीं, जब हमको जॉब वाले बोलते हैं कि यार आपका स्किल्स ही नहीं है कि आप अभी उतना कर सकते हो, तो रिएक्शन लाइक एक ही इमोजी में ऑलरेडी इमोजी वो होगी, वो आती है कि लाइक अब नहीं होगा। एक रैपिड फायर राउंड है, तो उसमें बेसिकली कुछ छोटे छोटे सवाल रहेंगे। विघ्नेश को बाद में पूछना पहले पूछना। तो पहला ये सवाल है कि लाइक इफ यू उसमें वेयर अ प्रोग्रामिंग मैं लैंग्वेज। समझ लेता हूँ, टर्म में जो है वो टेक रिलेटेड पूछेंगे और मैं नॉन टेक रिलेटेड पूछूंगा। रैपिड फायर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 8-10 क्वेश्चन ही। उसके बाद हम रैप अप करते हैं फिर आज का सेशन। ओके, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक इफ यू वेयर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच वन वुड यू बी? if I would be a programming language, I would be definitely Python programming because I'm easy to use, but once you dive in it, you realize it's not so easy to use. एंड्रॉइड या फिर iOS? Android. मैं iOS यूज कर रहा हूँ अभी और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। Android is much better. Beat Mac, beat laptop और beat mobile. Worst tech related pickup you have ever heard? Tech related pickup? I haven't heard any tech related pickup yet till now. Okay, so what's your tech related meme या फिर GIF? GIF रहता है। What's your tech related meme या फिर GIF? Tech related meme या GIF? Like जब आपके टीम लीड आपको बहुत ज्यादा टास्क दे देते हैं एंड he decides to close by EOD end of the day, तो वही जेठालाल का मीम आता है, बंद कर बंद कर। विघ्नेश तू पूछ ले। हाँ, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम इंजीनियरिंग में, खासकर क्योंकि अभी इंजीनियरिंग आप हो गए, तो इंजीनियरिंग के लिए फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम उसका क्या है? ऑल टाइम वुड बी DSGT, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सेकेंड ईयर में हमको सिखाया गया था। ओके, तो आपके हिसाब से आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या हो? मैं ऑल टाइम हमेशा क्रिकेट का ही लवर रहा हूँ और क्रिकेट ही रहेगा हमेशा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विराट कोहली या फिर MS धोनी? विराट कोहली। ओके, तो फेवरेट ऑफ ऑल टाइम आपके हिसाब से, आपने जितने भी देखा रहे, क्या क्या वापस है? फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम आपके लिए? फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम मुझे दो तीन अच्छे लगते हैं मुझे। मैं हिंदी मूवी ज्यादा देखता हूँ। एक तो जब भी मेट और एक ये जवानी है दीवानी, 2 मूवीज कभी भी देख सकता हूँ। और आपका एक कौन से एक ऐसा चाइल्डहुड मेमोरी है जो अभी भी आप याद करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि काश अभी ये होता तो बहुत अच्छा होता? एक चाइल्डहुड मेमोरी मुझे हमेशा याद रहती है, जो मैंने एक बेवकूफ़ी की थी। 3rd स्टैंडर्ड में था और मेरा एक दोस्त है, वो आज ही मेरा दोस्त है, मेरे कांटेक्ट में है। वो मुझे परेशान कर रहा था और मैं थोड़ा सा गुस्से वाला ज़्यादा हूँ, तो मुझे जो परेशान कर रहा था वो मुझे पीछे टीज कर रहा था, ऐसे टच करके। मेरे बेंच के पीछे बैठा हुआ था वो, तो वो खड़े होकर टीज कर रहा था और मैम क्लास में थी नहीं। तो मुझे गुस्सा आया, मैं पीछे उसका बाल पकड़ा और मैंने उसको उस बेंच पे सीधा उसका मैंने हेड बैंग कर दिया गुस्से में, क्योंकि वो 4-5 बार कर रहा था और गुस्से में किया और उसका वो ये पूरा फट गया एंड वो ब्लीड करने लगा कुछ दिन। और मुझको 3rd स्टैंडर्ड की बात है ये, मुझको फिर प्रिंसिपल के पास लेके गया, उसकी मम्मी आई और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। 3rd स्टैंडर्ड में ही मेरा बेस्ट फ्रेंड था और परेशान कर रहा था उस दिन वो। और फिर प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने बोला कि इसको एक्सपेल कर देंगे, ये कर देंगे। और वो बच्चा जो मेरा दोस्त था, तुषार उसका नाम था,
उसका थोड़ा सब उसकी फीलिंग वगैरह हुई, और फिर वो आगे बोलता है कि सर इसको मत करो, गलती से हो गया इससे, बिकॉज वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और उसने वो रियलाइज किया, अरे सर इसको सस्पेंड मत करो, मम्मी बोलो सस्पेंड नहीं करने के लिए इसको, ये बहुत रोएगा। और वो मेरी मुझे आज भी याद है कि उसको मैंने इतना कुछ किया, उसने उसके बाद मैम को बोला कि मैम छोड़ दो इसको, माफ कर दो। तो वो मेमोरी मुझे आज भी अच्छे से याद है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मेरे को याद नहीं रहती यूजुअली, बट वो मेमोरी याद है, और इसलिए वो आज ही मेरा दोस्त है। तो आपके फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस अभी लेटली कियारा आडवाणी, बहुत क्यूट है। तो आपको पता है इस साल हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहे हैं, तो आपके टॉप 4 कौन होंगे और आपके हिसाब से कौन फाइनलिस्ट होंगे और कौन फाइनल जीत सकते? जेन्युइनली बताना, ऐसे नहीं कि इंडिया टीम जीते। देखो इंडिया में वर्ल्ड कप है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल हम लोगों ने देखा इंडिया की क्या हाल थी उसमें, तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, बट टॉप 2 में मुझे लगता है इस वक्त एक तो इंग्लैंड है फॉर श्योर, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये 3 टीम है जो वर्ल्ड कप ले सकती है। आई वुड वांट इंडिया जीते, बट इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नॉकआउट्स में वो बिल्कुल भी मुझे नहीं है, बट मे बी शायद इस टाइम ऑस्ट्रेलिया वापस आई थिंक ट्रॉफी जीत सकती है। होपफुली हमारे लिए हम तो चाहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। हाँ होपफुली इंडिया ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा रहता है कि आप हमारे जो भी यंग इंजीनियर्स है या फिर जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या करियर पाथ कैसा सोचना चाहिए आपको, किस स्टेज पे आके आपको ये आइडिया लगाना चाहिए, किस स्टेज पे आके आपको सोचने चालू करना चाहिए, आपका करियर अगला कहाँ पे जाने हैं? तो एक लास्ट मैसेज आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स। देखो कोई भी अब मैं बेसिकली अपनी फील्ड का बता सकता हूँ जो हमने किया है, कोई भी अगर ये इंजीनियरिंग फील्ड में आने का एस्पिरेंट रखता है, लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोचता है करना, वंस वो इंजीनियरिंग स्टार्ट करता है ना अपना फर्स्ट ईयर, सो बहुत लोग बोलने वाले ये होंगे कि 2 साल एंजॉय करो, 3rd ईयर से देखना, बट आप लोग राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, इफ नॉट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर डेफिनेटली फ्रॉम द 2nd ईयर, आप एक्स्ट्रा स्किल्स पे फोकस करो। आपको पता है, हम सबको राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये बात पता है कि कोडिंग लैंग्वेजेस या फिर कोडिंग ही या फिर उस वे से क्लाउड, कोई भी क्लाउड फ्रंट हो गया या कोई भी डेवऑप्स हो गया, हमको यही काम देगी, बट हम लोग वी चूज टू निग्लेक्ट इट कि लास्ट ईयर में देखेंगे, 3rd ईयर में देखेंगे, बट बहुत लेट हो जाएगा तब तक। सो अपने आप को डेवलप करो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, अपने आप को हमेशा से अपग्रेड करते रहो, ट्रस्ट मी बहुत फायदा होगा। अब 4th ईयर में अपने आप को, भले आपके मार्क्स एक थोड़े मीडियोकर वाले मार्क्स हो, लेकिन अपने आप को आप उधर देखोगे जहाँ पे आपके क्लास के क्या आपके आसपास के कॉलेज के बच्चे वहां नहीं होंगे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स हमेशा होने चाहिए अपने आप को आगे रखने के लिए, बीट स्पोर्ट्स ऑल्सो, हम आपको एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, नॉट कि आप एक जगह बैठे रहो, आपका पर्सनैलिटी ऐसा लगे कि यार यू जस्ट यू आर कोडिंग फ्रीक, ऐसा भी ना लगे, आप थोड़े से एक्टिव भी रहो, स्पोर्ट्स में ध्यान दो, बट मेनली अपना एक्स्ट्रा स्किल्स जो आपके होते हैं वो हमेशा ही परस्यू करते रहो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और 12th स्टैंडर्ड, वो आपको बहुत फायदा देगी। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, बहुत लोग वेट करते हैं, मैंने भी किया था, बहुत लोग वेट करते हैं, पर आप लोग मत करो, शुरुआत से ही फोकस रखो, और फोकस थोड़ा सा भी साइड बाय साइड अगर आप 1-2 घंटे में निकाल सकते हो इस चीज के लिए राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, तो आप 4th ईयर में आप प्लेसमेंट या वहां पे होगे जहाँ पे कोई नहीं होगा। ओके, सो टाइम हो चला है, आपका है कुछ क्वेश्चन? मेरे को एक लास्ट पूछना था कि लाइक बेसिकली अभी तुम लोग बराबर वो स्टार्टअप कर रहे, लाइक नाम क्या था उसका, गृह सहयोग। हाँ, तो लाइक उसका स्टेज क्या है अभी, लाइक किधर तक पहुंचा है, कि लाइक कोड वगैरह हो चुका है या फिर डिजाइनिंग की है या फिर उसका रिसर्च वर्कआउट किया है, मतलब कौन से स्टेज पे है? ये जो हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, हम लोग ने इसको पिछले कॉलेज के 6 मंथ्स में हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था इस पे, हमने इसका रिसर्च बहुत किया, हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी गए थे इसके देखने के लिए कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या ये जो ऐप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये रिक्वायर्ड भी है लोगों के लिए। तो वो हमने बहुत सारे लोगों से फीडबैक मांगा, लाइक हमारे रिलेटिव से भी, और जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं कॉलेजेस में उसमें रिलेटेड भी, तो हमको दोनों जगह नीड दिखी, एक मेड्स की भी नीड दिखी, क्योंकि मेड्स को ना हमारे यहाँ पे बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, लाइक हम पैसे देना नहीं चाहते ज्यादा, लाइक हम सोचते हैं कि यार कोई बर्तन कर दे और 500 रुपए ले ले, तो सारे काम 1000-1500 में कर दे,
बट वो एक इतना टायरिंग जॉब है कि वो उसके लिए उतने पैसे इनफ नहीं है, और मिडिल क्लास उससे ज़्यादा पैसा अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। बट वही अपर मिडिल क्लास वाली जो फैमिलीज हैं वो अफोर्ड कर सकती है, बट उनको एक चीज की प्रॉब्लम होती है, वो सिक्योरिटी। लाइक ये जो मेड है ये सिक्योर्ड है कि नहीं, इसको हम लोग इसके भरोसे हम अपना घर छोड़ सकते हैं कि नहीं। बिकॉज जो आप देखते हो आजकल ऐसी वर्किंग स्ट्रक्चर चल रही है जब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग वाले होते हैं, तो उनको अपना घर छोड़ने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि नहीं चाहिए किसी मेड पे। तो उसके लिए ना वो लोग एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है, बट उनको ये सिक्योरिटी चाहिए कि यार नहीं होगा कुछ। तो हमने ये प्रोवाइड करने की कोशिश की कि हमारी जो कंपनी होगी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, एक प्रॉपर कंपनी होगी जो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है हमको आप रीच आउट कर सकते हैं। तो वो नीड हमने देखी रिसर्च करने के बाद, इसके लिए हम इस पर आगे गए। इसका हमने ऐप बना लिया था, एक बेसिक ऐप तो नहीं, डायनामिक ऐप था वो। हमने वॉइस असिस्टेंट डाला था उसके अंदर, वो एक ऐप हमारा पूरा रेडी था इस चीज के लिए। एंड प्रॉब्लम खाली यही थी कि इसको हमको कमर्शियलाइज और ज्यादा करना चाहिए था। उसके लिए फंडिंग की जरूरत थी ऑफकोर्स, और थोड़ी सी एक्सपीरियंस की भी जरूरत थी कि कोई एक्सपीरियंस वाला, स्टार्टअप एक्सपीरियंस वाला हमारे साथ होता, बिजनेस एक्सपीरियंस वाला, तो हमको मैनेज कर पाता कि हमको क्या करना है अभी। तो उसकी कमी थी अभी हमारे पास, तो इसलिए। और सेकेंडली इस पे टाइम भी देना पड़ेगा आपको, ये ओवरनाइट ग्रो नहीं होता है। कोई भी स्टार्टअप आप लोग भी कर रहे हो, ओवरनाइट नहीं ग्रो होगा कि आपको लगेगा यार 6 महीने में हम पैसे कमाने लगेंगे। आपको 2 साल तो लॉस में जाना पड़ेगा आपको, अगर कुछ बड़ा करना है तो उसकी उतना अभी हमारे पास बैंडविड्थ नहीं था, तो इसके लिए हमने इसको होल्ड पे रखा। हमने इसको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं किया है, इसको हमने होल्ड पे रखा कि हम थोड़ा सेटल हो जाते हैं, थोड़े पैसे कमा लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, और इसके बाद हम इसको वहीं से जहां हमने छोड़ा था, बिकॉज हमने बहुत कुछ कर लिया है इसका हमारे पास डिजाइन रेडी है, ऐप रेडी है, रिसर्च रेडी है, खाली इसको इम्प्लीमेंट करना है, कमर्शियलाइज करना है, और इसके ऐप को और डायनामिक करना है। उसका नॉलेज हमको मिल जाएगा अभी। लाइक मैं 2 साल अभी टेक में काम कर रहा हूँ, साक्षी भी टेक में काम कर रही है, तो वो हम 2 साल में हमको उतना नॉलेज मिल जाएगा, हमको इसको कैसे आगे पुट फॉरवर्ड करना है। तो डेफिनेटली फॉर श्योर एक साल 1.5 साल बाद हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जरूरी आगे जाएगा। सही है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर द, कैसा चल रहा है आगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। तुम लोग को भी ऑल द बेस्ट। हाँ, हम लोग भी कैसे ना अभी लाइक रिसेंटली मैं भी लाइक इधर जॉब ही कर ले पार्लर में, तो लाइक वहाँ पे मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग और एआई डेवलपमेंट कर, तो लाइक ये साइड बाय साइड मेरा चलता है, लाइक ये भी करना वो भी करना। ओके, जॉब लग गई आपकी? हाँ, मेरा लग गया, जुलाई में ही मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टअप ही कंपनी है अभी, मे भी इसके इधर ही जाने वाली सेम कंपनी है हम लोग, स्टार्टअप कंपनी टीम से। तो हम लोग वैसे भी स्टार्टअप में है, तो हम लोग उधर ही लगने वाले। मैं डिजिटल मार्केटिंग करेगा और ये डिजाइनिंग और वो सब देखेंगे, तो उनको भी प्रॉपर टीम। ओके, सही है, फिर तो अच्छा है यार। साइड बाय साइड अगर हो रहा है दोनों चीजें, तो फिर मैनेज कर पा रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। खत्म करते हैं हम लोग फिर पॉडकास्ट। तो थैंक यू करुण थैंक यू। आई होप तुम लोग का ये पॉडकास्ट और आगे बहुत ज्यादा व्यूज मिले तुम लोगों को आगे, और इसको और आगे लेके जाओ तुम लोग, और बड़े बड़े गेस्ट लेके आओ। हाँ, वो तो करेंगे। चलिए फिर, अगर तेरे को पॉडकास्ट लेना है हम लोग के साथ तो तू भी ले सकते हैं, ऐसा हम लोग सेट कर सकते हैं वगैरह, ऐसा कुछ रहेगा तेरे हिसाब से? चलेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा रहेगा तो मैं बताता हूँ ना। ये तो अपने कंपनी से कोई अगर तेरा कोई अगर सीनियर आना चाहते हैं तो लोग उनसे भी कर सकते हैं पॉडकास्ट, उनके भी जरा इंसाइट ले सकते हैं सीनियर। ओके, ठीक है, बताता हूँ। चलेगा फिर गेम, हैव अ गुड डे तरुण, वी विल कनेक्ट बैक टू अगर वापस कुछ रहा तो वापस आएंगे पॉडकास्ट अदर सेशंस पे। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। या हैव अ गुड डे। थैंक यू। सक्सेसफुल लाइफ। Same to you guys. Same to you.